साल की शुभकामनाएं। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम सैनिकों की ओर से। सैनिकों की ओर से नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णो। Lord, seeing your form reaching the heavens, effulgent, many-colored, having its mouth wide open and possessing large shining eyes, I, with my inner self frightened, have lost self-control and find no peace. श्रोताओं, ये सैल्यूट मैं वायुसेना के सभी ओहदेदारों को कर रहा हूँ। भारतीय वायुसैनिक अपना 91वां वायुसेना दिवस मनाएंगे। भारत के अमृत काल का ये प्रथम वायुसेना दिवस रहेगा। भारत के अमृत महोत्सव के दौरान 90वां वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था, जिसने एक उपनिवेशवादी परंपरा को खंडित किया था। श्रोताओं, वो परंपरा ये थी कि वायुसेना दिवस का उत्सव नई दिल्ली के पालम अथवा हिंडन हवाई अड्डों पर मनाया जाए। इस कारण 8 अक्टूबर 1932 से लेकर 8 अक्टूबर 2021 तक के सारे वायुसेना दिवस नई दिल्ली पर केंद्रित थे। प्रथम वायुसेना दिवस अंग्रेजी शासन के दौरान मनाया गया था और तब से ये औपनिवेशिक परंपरा जो शुरू हुई उसे खंडित करने में 88 वर्ष व्यतीत हो गए। सन 2014 के बाद भारतीयता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर राष्ट्रीय विचारधारा ने जन्म लिया। थल सेना दिवस, नौसेना दिवस तथा वायुसेना दिवस, इन तीनों रस्मी समारोहों के आयोजन स्थल सन 2021 से बदल दिए गए। श्रोताओं, आप जानते हैं कि पिछले साल थल सेना दिवस का आयोजन भी नई दिल्ली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में हुआ था। पिछला नौसेना दिवस भी वैज़ैग की समुद्री सतह पर मना था और उस दिन तो उपनिवेशवाद का मानो खात्मा ही हो गया था और अपने अंग्रेजकालीन ध्वज को तिलांजलि देते हुए नौसेना ने नवनूतन ध्वज प्राप्त किया था। इस वर्ष भी यही भारतीय स्थिति का अनुसरण हो रहा है और भारतीय वायुसेना अपना 91वां रस्मी समारोह गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के परम पावन संगम स्थल प्रयागराज में आयोजित कर रही है। इस आयोजन में वायुसेना की सूर्य किरण तथा सारंग नामक एरोबैटिक्स टीम के जांबाज वैमानिक अपनी उड़ान क्षमता दर्शकों को दिखाएंगे। भारत ही नहीं, पूरा विश्व इसे देखेगा। श्रोताओं, 29 नवंबर 2022 के दिन मेरी भेंट माननीय वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, वीएसएम, एडीसी के साथ हुई थी। इस भेंट के दौरान वायुसेनाध्यक्ष महोदय ने मुझे एक कार्य सौंपा था। वायुसेनाध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई ऐसी रचना तैयार की जाए जो सूर्य किरण व सारंग के इतिहास पर आधारित हो।
इस चुनौती ने मेरे अंदर के कवि को जागृत कर दिया और मैंने एक कविता लिखी। फिर इस कविता की प्रारंभिक धुन भी बनाई और उसे वायुसेना मुख्यालय को प्रेषित कर दिया विधिवत रूप से। आइए आपको यह मैं कविता सुनाता हूँ जो अब वायुसेना मुख्यालय में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। जहाँ चतुर वैमानिक का भी प्रतिदिन परखा जाता स्तर और कसौटी पर कसता है वायु सैनिक का भी हुनर। 52 स्क्वाड्रन के विमान की ध्वनि तब बनती गीत मुखर, नभस्पृशम दीप्तम की आत्मा भरसक आती निखर उभर। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। थंडरबोल्ट्स के हंटर ने भी भरी उड़ान सन 90 में। किरण विमानों का दर्शन फिर हुआ बीदर नभ प्रांगण में। मलिक मुर्गई कानिटकर शामिल थे पहली फ्लाइट में। स्कैट का नूतन फॉर्मेशन लहराया वायुमंडल में। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। गॉबलेट रोल और टैंगो रोल नाम कलाबाजी के पड़े। स्वतंत्रता दिन के अवसर पर 9 हवाई जहाज उड़े। पालम वायु प्रदर्शन में फिर चकित हुए दर्शक भी बड़े। हॉक विमान के सशक्त दल ने किए परिश्रम कठिन कड़े। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। श्रीलंका सिंगापुर जाकर नाम किया अपना रोशन। HAL का तकनीकी करतब फिर बल से पड़ा उफन। दुश्मन पर हमला करने की ड्यूटी मिली रखने को अमन। और जग प्रसिद्ध है नाम शाक्स का बड़ा अनूठा आकर्षण। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। चमकीले शुभ वायुयान अब मचल पड़े हैं उड़ने को। गौरवमय इतिहास की गाथा 3 रंग में लिखने को। दर्शक को बहलाने को और हर मन को दहलाने को सारंग सूर्य किरण की टोली उद्यत गर्जन करने को। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम, नारा सदैव सर्वोत्तम। श्रोताओं, सैनिकों की ओर से कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति है सुब्रोतो नामक वाद्यवृंद धुन। भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय वायुसेनाध्यक्ष थे एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी, OBE। सुब्रोतो ये वाद्यवृंद रचना उनके सम्मान में तैयार की गई है। प्रस्तुत कर रहा है वायुसेना का संगीत प्रवीण वाद्यवृंद। आइए सुनते हैं।
मिलेनियम रीयूनियन फेयरचाइल्ड पैकेट नामक रस्सी समारोह नवंबर 1999 में संपन्न हुआ था। इस समारोह में फेयरचाइल्ड पैकेट भारवाही विमान के इतिहास पर आधारित एक प्रस्तुत किया गया था। इस गीत का नवीनीकरण किया गया है, जिसके लेखक, संगीतकार व गायक है कर्नल शशांक उमालकर। इस गीत में वायुसेना की अनेक वाद्यवृंद धुनों का परिणामकारक उपयोग किया गया है। फेयरचाइल्ड पैकेट विमान अब वायुसेना अजायब घर की शोभा है। आइए इस दुर्लभ गीत को सुनते हैं। नभस्पृशं दीप्तं, नभस्पृशं दीप्तं, नभस्पृशं दीप्तम्। जिसकी ताकत के आगे झुकना पड़ता था पवन को, जिसकी कुव्वत के बल पर होता था गर्व वतन को, दल बादल की चादर पर जो नर्तन करता जाता, वायुसेना की प्रतिपल था गगन में शान बढ़ाता। जिसकी ताकत के आगे झुकना पड़ता था पवन को, जिसकी कुव्वत के बल पर होता था गर्व वतन को। ग्रेवाल गणपति राजे पहले 2 पैकेट लाए, जो मूरत सेठ मलानी हरि नायडू के मन भाए। 441 442 ने फिर 12 स्क्वाड्रन को बनाया। मिश्रा के क्रूची क्रूची शब्दों ने सबको हंसाया। फिर वियतनाम में भेजी भारत की शांति सेना, आगे चलकर डकोटा का स्थान पड़ा था लेना। युद्धक जेटों के इंजन बॉडी में आए लद के, बगदाद रोम जा पहुंचा साहसी उड़ाने भर के, साहसी उड़ाने भर के, साहसी उड़ाने भर के।
चाकों ने चुशूल पे उड़ने जेट इंजन फिट करवाया, चाकों ने चुशूल पे उड़ने जेट इंजन फिट करवाया। पिस्टन और जेट इंजन का एकमात्र विमान कहाया, पिस्टन और जेट इंजन का एकमात्र विमान कहाया। अम्बी डार्लिंग के हाथों, अम्बी डार्लिंग के हाथों बिरले करतब दिखलाए, अम्बी डार्लिंग के हाथों बिरले करतब दिखलाए। कारगिल वासिनी ने देखा दांतों में उंगली दबाए, कारगिल वासी ने देखा दांतों में उंगली दबाए। दौलत बेगोली जाकर कच्चे रनवे पर उतरा, यादव फिलिपोस मुखर्जी राजे का सच्चा मोहरा। घायल फौजी की मदद की जब तक न आ गए चीनी, घायल फौजी की मदद की जब तक न आ गए चीनी। मौसम को भी ललकारा पिंटो की आज्ञा मानी, मौसम को भी ललकारा पिंटो की आज्ञा मानी, पिंटो की आज्ञा मानी, पिंटो की आज्ञा मानी, पिंटो की आज्ञा मानी, पिंटो की आज्ञा मानी। नी ध प म रे सा रे नि सा रे म प प म प ध नि ध प प म रे म म प म प ध प ध नि ध नि रे सा नि ध प म प ध नि प ध प सा नि ध प म रे सा रे नि सा रे म प प म प ध नि ध प प म रे म म प प ध प ध नि ध नि रे सा नि ध प म प ध नि प ध प। सैकड़ों किलो का फौजी सामान मजे से ढोया, पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग में पूरा हाथ बटाया। छाताधारी सैनिक से एक विशेष नाता जोड़ा, तंगैल की लड़ाई में दुश्मन का मनोबल तोड़ा, दुश्मन का मनोबल तोड़ा, दुश्मन का मनोबल तोड़ा। कारिबे का टेकन -1 से जुड़ती हरकत, अनुपात भारो शक्ति का था समान देने बरकत। 12, 19, 48 स्क्वाड्रन में कीर्ति पाई, 32 वर्ष सेवा कर म्यूजियम में जगह बनाई। 32 वर्ष सेवा कर म्यूजियम में जगह बनाई, म्यूजियम में जगह बनाई, म्यूजियम में जगह बनाई। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो वायुसेना के एकमात्र अधिकारी है
जिन्हें परमवीर चक्र के सम्मान से विभूषित किया गया है। एक फाइटर पायलट में जो गुण और विशेषताएं होती है, उनका परिचय देते हुए इन्होंने 1971 की लड़ाई में हवाई युद्ध में पाकिस्तान के सैन्य 86 विमानों को मार गिराया था। निर्मलजीत वाद्य वृंद धुन उन्हीं की पावन स्मृति में बनाई गई है। एक एनिमेशन फिल्म अब आप देखेंगे जिसमें इस बहादुर पायलट की कार्यवाही प्रमुखता से दिखाई पड़ती है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो का अतुलनीय हवाई पराक्रम आज वायु सैनिकों में प्रेरणा और वीरता की भावनाएं पैदा करता है। श्रोताओं, हम जानते हैं कि वायुसेना दिवस का ये विशेषांक आपको पसंद ज़रूर आएगा। अब हम ये विशेषांक समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप ये कार्यक्रम सुनेंगे, देखेंगे और अपने मित्रों को और अपने सभी लाभार्थियों को ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय वायुसेना।